हेलो फ्रेंड्स, सेजी स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में, जो कि ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कंपनी है। सुजलॉन एनर्जी के शेयर में लगातार तीसरे दिन अपर सर्किट लग चुका है और इस वीडियो में हम साथ ही साथ जानेंगे कि क्या है एक्सपर्ट की राय, क्या आपको करना चाहिए ऐसे कंपनी में निवेश और कैसा रहा है शेयर का प्रदर्शन और इस कंपनी के स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस कंपनी के बारे में डिटेल में। अगर कंपनी की लास्ट डे ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो कंपनी ने लगभग 4.92% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर कंपनी की ओपन प्राइस की बात करें तो 30.25 रुपीज़ है और अगर कंपनी की हाई की बात करें तो 30.95 रुपीज़ है और अगर लास्ट डे ट्रेडिंग सेशंस की कंपनी की बात करें तो 29.80 है और 52 वीक हाई की बात करें तो 30.95 है और 52 वीक लो की बात करें तो 6.95 है। अगर कंपनी की पास्ट 5 डेज रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने लगभग 10% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अगर इस कंपनी की पास्ट 6 मंथ की बात करें तो कंपनी ने लगभग 287% की शानदार रिटर्न दी है। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड वर्क करती है। अगर इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 42,131 करोड़ रुपीज़ है। वहीं अगर कंपनी की नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 1,36,1361 करोड़ है। वहीं अगर कंपनी के ऊपर डेब्ट की बात करें तो 2,332 सीआर का डेब्ट है कंपनी के ऊपर। सेल्स ग्रोथ फिलहाल निगेटिव में, लेकिन अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 336.97% की प्रॉफिट ग्रोथ है। आरओई 126.41% है। वहीं अगर प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 14.5% है। कंपनी ने लास्ट मंथ में लगभग 25.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और वहीं अगर 1 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने लगभग 300% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें अगस्त 2023 तक की तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 13.29% है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें तो 4.98% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 5.93% है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 10.87% है। रिटेल एंड अदर की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो 64.94% है। प्रोमोटर होल्डिंग ट्रेंड्स decreased. Total promoter holding in the last 6 months. Promoter holding in the company has decreased by 1.21%. Low placed promoter holding. इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ट्रेंड्स की बात करें तो इंक्रीज म्यूचुअल फंड होल्डिंग इन द लास्ट 3 मंथ. म्यूचुअल फंड होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज बाय 4.24%. इंक्रीज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग in last 3 months. Foreign institutional holding of the company has increased by 3.07%. No dividends. Suzlon has not given any dividends in the last 5 years. अब बात करते हैं कि इस कंपनी को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। तो प्रूडेंट इक्विटी के फाउंडर और सीईओ सिद्धार्थ ओबराय ग्रीन एनर्जी को लेकर बुलिश है। उन्हें इंडस्ट्री में और खास तौर पर सोलर एनर्जी में जबरदस्त ग्रोथ की संभावनाएं दिख रही हैं। बड़े और छोटे बिजनेस सोलर एनर्जी में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में मनी कंट्रोल को लेकर बताया कि यह कम महंगा और अधिक प्रभावी भी है। आगामी सालों में प्रोडक्शन से जुड़ी इंसेंटिव स्कीम जैसे प्रोग्राम के माध्यम से सरकारी सहायता से इंडस्ट्री में बदलाव आएगा। अब बात करते हैं कि क्या आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। तो जेएस फाइनेंशियल्स के एनालिटिक्स ने कहा है कि सुजलॉन एनर्जी के ऑर्डर बुक हुई है, जो कि Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 में 652 मेगावाट से बढ़कर Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 में 1582 मेगावाट हो जाएगा, जिससे अगले 2 साल में अच्छी राजस्व की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने पिछली रिपोर्ट में मजबूत ऑर्डर बुक और इसके प्रदर्शन में बदलाव का हवाला देते हुए स्टॉक पर बाय रेटिंग के साथ पॉजिटिव रुख बनाए रखा है। जेएस फाइनेंशियल्स के अनुसार सुजलॉन एनर्जी विंड सेक्टर के अनुकूल मार्केट कंडीशंस का लाभ उठाने को तैयार है। वहीं अगर बात करें तो सितंबर तिमाही में सुजलॉन एनर्जी के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के जरिए 2000 करोड़ रुपए जुटाए। इसमें से लगभग 1500 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल कर चुकाने के लिए किया जाएगा और शेष का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। जेएस फाइनेंशियल ने कहा कि QIP के बाद कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी।
अब बात करते हैं कि कंपनी के शेयरों का कैसा प्रदर्शन रहा है। सुजलॉन ने 2023 में 189% की बढ़त के साथ मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों में स्टॉक में 286% की बढ़ोतरी हुई है। इस शानदार प्रदर्शन ने कंपनी मार्केट कैप को 42,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा दिया है। पिछले 5 सालों में 471% की बढ़त के बावजूद स्टॉक अभी भी जनवरी 2008 में अपने ऑल टाइम हाई 422 रुपए से 92% नीचे चल रही है। अब बात करते हैं कि कंपनी के स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या हैं। अगर कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो द कंपनी हैज शोन अ गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 112.16% फॉर द पास्ट 3 ईयर। द कंपनी हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड इट्स डेब्ट्स बाय 1920.23 CR. Company has been maintaining healthy ROCE of 50.54% over the past 3 years. The company has an efficient cash conversion cycle of 31.96 days. वहीं अगर कंपनी की लिमिटेशंस की बात करें तो कंपनी हैज़ अ पुअर ROE ऑफ 0% ओवर द पास्ट 3 ईयर. कंपनी हैज़ अ नेगेटिव कैश फ्लो ओवर ऑपरेशंस ऑफ -31.15. द कंपनी हैज़ अ लो EBIT मार्जिन ऑफ -51.09% ओवर द पास्ट 5 years. The company is trading at a high EV/EBITDA of 127.01. Promoter placing is high as 80.77%.